फरमाया वो ये है वस्सिक़तु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला सुन्नत की पैरवी की वजह से तुम्हारे दीन को मुस्तहकम फरमा देंगे। आज दुनिया में इंसान के दीन को कमजोर करने के लिए, डावाडोल करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें मगन है और इंसान को इर्तिदाद की तरफ लाने के लिए बहुत तरह के फितने हमारे मुआशरे में जन्म लिए हुए हैं। अभी एक फितना हमारे इलाके में भी सरगर्म है जिसको शकील बिन हनीफ का फितना कहते हैं, जो ज्यादा दूर का नहीं रहने वाला, यहीं दरभंगा का रहने वाला है और जमात के तबलीगी जमात के साथियों को ज्यादा वरगलाता है। उस शकील बिन हनीफ ने अपने आप को मेहदी होने का दावा कर लिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसे फितनों से हम सबको बचने की जरूरत है। और मेहदी के बारे में हदीस में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर सारी बात बयान कर दी है कि वो किस तरह का होगा, उसके बाप का नाम क्या होगा, उनका नाम क्या होगा, वो किस तरह यानी कि हुकूमत का सरबराह बनेगा। सारी निशानियों को खोल कर रख दिया है जिनके बारे में जरा सा वो अगर जाहिर हो जाए तो हमारे उलमा जरा सा भी उस सिलसिले में तरद्दुद के शिकार नहीं होंगे, जरा सा भी तज़ब्ज़ुब के शिकार नहीं होंगे। और ये नालायक आदमी जो शकील बिन हनीफ उस्मानपुर दरभंगा का रहने वाला है, जिन्होंने अपनी मिशन की शुरुआत दिल्ली में की है और अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रह करके बहुत सारे लोगों में गुमराही फैला रहा है। अब तो मालूम हुआ है कि मेहदी के साथ साथ उन्होंने अपने आप को यसू भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होने का भी दावा कर लिया है। बहुत सारे भोले भाले वो नौजवान जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जमात से जुड़े हुए हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके ईमान का आप जायजा लीजिए। उनके ईमान को बचाने के लिए आप इम्तिहान लीजिए, उलमा के सामने उनको लेकर जाइए और उनसे दुआएं लीजिए ताकि उनकी बरकत से उसके दीन और ईमान की सलामती बाकी रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, इन फितनों से अपने समाज को बेदार करना है और अपने आप को दीन पर मुस्तहकम रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा दीनी शौक और वलवला को दिल में पैदा करने की जरूरत है। और उसके लिए सबसे आसान तरीका प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सुन्नत की पैरवी करो। सुन्नत की पैरवी करने की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को मुस्तहकम कर देंगे, तुम्हारे ईमान को मजबूती अता फरमाएंगे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको ये दौलत अता फरमा दी तो सबसे बड़ी दौलत दुनिया की मैसर हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, बातें बहुत लंबी हो गई, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों पर जो अभी आपके सामने कही गई है मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्ला। माशाअल्लाह, अभी आपने जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा जिला सुपौल से खिताब को समाअत फरमाया। हजरात, एक मुक़र्रिर का कमाल यह है, सुनने वाला एक हो या 1 लाख हो, उसी लय में, उसी अंदाज में सुनाता रहे और वो आपके दिल पर असर छोड़ता रहे। मुफ्ती साहब का कमाल यह है, ये मजलिस कि भीड़ और भाड़ से तकरीर के उन्वान का इंतखाब नहीं करते। अगर सुनने वाला एक भी आदमी हो और दिल की गहराई से सुन रहा हो तो मुकम्मल शरह सदर के साथ वो अपनी बात को रखते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला उस एक आदमी के सुनने की वजह से तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का पैगाम इसके अंदर छुपा रखा हो। मेरे बुजुर्गों, अभी आपने जनाब मौलाना को सुना और हमारे हम असर उलमा में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उम्दा काम कर रहे हैं, दिल को आईने की तरह साफ शफाफ रखते हैं। अल्लाह ताला इनके कही हुई बातों पर हम तमाम को भी अमल की तौफीक अता फरमाए।